पानी लेके आओ। आज केवट पहुंच गया, और जब केवट पहुंच गया वहां पर, तो ध्यान रखना भक्तों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, जा सुनाम सुमिरत एक बार, जा सुनाम सुमिरत एक बार, उतरे भव सिंध अपारा, जिस प्राणी को हजारों साल हो जाते हैं तपस्या करते करते, आज वही केवट बड़े मल के पैरों को धो रहा है। घनघोर तपस्या करते हैं तब दर्शन हो पाते हैं, लेकिन आज केवट का बड़ा सौभाग्य है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, आज बड़े ही मल करके धो रहा है, और सभी परिवारजनों को बुलाया, और परिवारजनों को बुलाने के बाद में सभी को चरणामृत पान कराया है, और चरणामृत पान कराने के बाद में भगवान श्री राम ने अपने परिवारजनों का उद्धार किया, खुद का उद्धार हुआ। उसके बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता मां से कहा, अब चलो गंगा से हम तुम्हें उस तरफ कर दें। उसी समय पर भगवान श्री राम को गंगा जी को पार करने के लिए नाव पर बिठा लिया, नाव पर, और जैसे ही नाव पर बिठाया, अब बढ़ने लगे हैं आगे, लेकिन केवट के मन में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं। सोच रहा है केवट, क्या करें परमात्मा, आज भगवान की हम सेवा में लगे हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और केवट पे ना रुको गो, केवट धीरे धीरे गुनगुनाता हुआ और नाव को बढ़ाने लगा है। कैसे? केवट गुनगुनाता हुआ जा रहा है कि मेरी नैया में बैठे भगवान, और गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में। अरे मेरी नैया में बैठे भगवान, और गंगा मैया धीरे बहो। केवट सोच रहा है, आज बड़े सौभाग्य हमारे। सभी माताएं भाई लोग तालियां बजाते हुए हमारे साथ बोलते चले। केवट सोच रहा है, आज बड़े सौभाग्य हमारे। तालियां बजाते हुए सभी भक्त, हमारी खातिर राम पधारे। अरे घर बैठे आए गए राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में। तालियां बजाते हुए, लेकिन अरे सुन मेरी गंगा महारानी, अरे सुन मेरी गंगा महारानी, अरे बड़ो पवित्र तुम्हारो पानी। अरे घर बैठे ही मिल गए राम, गंगा मैया धीरे
रुपया नवाब फौजी नगला मेवाराम यशपाल फौजी के मित्र की तरफ से अच्छे पाल। चलो ठीक है भैया। 50 रुपया नवाब फौजी नगला मेवाराम के सरदार। यशपाल के फौजी के मित्र हैं, रुपया 50 गए भिजवा। और सुखपाल सिंह यादव नगला हंसी 21 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 501 रुपया ये श्रीमद् भागवत कथा में दान करते हैं। भगवान जिनकी मनोकामना पूर्ण करे, धन दौलत से भरे भंडार बने रहे। भैया धीरे धीरे मेरी कथा आगे को बढ़ रही है। भाइयों, आज भगवान श्री राम को केवट लेकर के आगे बढ़ने लगा और जैसे ही भगवान राम को नाव पे बिठाया, अब सूर्य भगवान अपने को चलने लगे कि मैं दर्शन करूं और बादल अपने आप को चलने लगे कि मैं भगवान राम के सौंदर्य को निहारूं। लेकिन भगवान श्री राम को पार किया है उस केवट ने उस तरफ, और 101 रुपया प्रेम सिंह साक नगला शंकर से आए हुए हैं। भगवान जिनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन दौलत से भरे भंडार बने रहे। प्रेम सिंह साक नगला शंकर से 101 रुपया हमारे करीब भिजवाते हैं। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज पार करने के बाद उधर चतुर मल्लाह की पूरी वही मल्लाह जा पहुंची नवका उधर गंगा जी के पार। पार करने के बाद भगवान श्री राम को उनके मन में ये विचार आया कि अब हम केवट को उतराई में क्या दें, लेकिन भगवान राम ने कुछ बोल नहीं पाया। भगवान राम ने जब कुछ बोल नहीं पाया, तब मन की बात को समझ गई प्राण प्यारी सीते। और पिया की सिया और जानन समझ गई बात। भगवान राम ने कहा कुछ नहीं,
मन की भावना को समझने वाली पत्नी में पियई की सिया जानन हारी, मणि मोदरी मन मोदे तयुतारी। जैसे ही मुदरी को हाथ से उतारा सीता मां ने राम को पकड़ा दिया। तो भगवान राम जो थे कहे कृपाल तुम ले उतराई, और केवट चरण गए कुलाई। उसी समय पर हुआ ये, भगवान श्री राम की पत्नी सीते ने क्या काम किया, वो अंगूठी उतार करके भगवान राम को पकड़ा दी। और भगवान राम कहने लगे अब तुम एक काम करो, क्या, ये अंगूठी तुम पकड़ो और हमें जाने दो। भगवान श्री राम ने जब ये कहा कि कहें कृपाल तुम ले उतराई, और जो उतराई का नाम सुना तो केवट चरण गहे या कुलाई, वैसे ही चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा भगवान मुझे माफ कर देना, हम तुमसे क्या लेंगे उतराई में, अरे हम कौन होते हैं तुम्हें उतारने वाले, अरे तुम्हें नहीं मालूम प्रभु जी, मल्लाह कभी मल्लाह से उतराई नहीं लेता है। लक्ष्मण नाराज हो गए, क्या कहते हो, मेरे भाई कौन सी नदी में नाव चलाते हैं जो कि तुम मल्लाह मेरे भाई से कहते हो। तो केवट कहने लगा भैया लक्ष्मण नाराज नहीं होते, तुम्हारे भाई नाव चलाते हैं, मैं तो सिर्फ इस गंगा जी से पार करता हूं, लेकिन तुम्हारे भैया जो राम है ना वो इंसान को भव सागर से पार करते हैं, इसलिए भैया मल्लाह कभी मल्लाह से उतराई नहीं लेता है, इसलिए मुझे माफ करना। हाँ अगर तुम हमें देना ही चाहते हो तो एक चीज हम आपसे मांग, क्या, जब आप उधर से आओ तो बस पुनः हमें दर्शन देते जाना और तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बात कहने के बाद आज भगवान श्री राम आगे के लिए चलने लगे हैं, केवट की इच्छाएं संपूर्ण पूरी हुई। बोलिए रास बिहारी भगवान की।